हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टॉर्टोइस अवतार, कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको इस वक्त कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 2 ऑफ कप, लवर्स, 5 ऑफ कप, 555 आया है, 555। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। एस ऑफ कप, डेविड। ओके, स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है। ऑब्वियसली 2 ऑफ कप है, लवर्स है, तो आपके पर्सन ही है जो आपको याद कर रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा पर्सन है जो जिसे पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। आपने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया हो सकता है, हमेशा साथ दिया हो सकता है, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो सकते हैं, ठीक है। और आपने उनकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज भी किया हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपके आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई हो सकती है, लक उनका चेंज हुआ हो सकता है। आप उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे। तो ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है और रिस्पेक्ट बहुत करता है। जो आपको बहुत याद कर रहा है, जो 24 घंटे आपको याद कर रहा है, इस वक्त नहीं, वो आपको 24 घंटे याद करता है, ठीक है। और आपके सपोर्ट को बहुत याद करता है, जो आप पे डिपेंड रह सकता है, जो आप पे रिलाई किया जा सकती कर सकता है, जो आप पे आंखें बंद करके भरोसा करता है, जो आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्टेड है। मैं ये कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, ये सब क्यों है प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए। इन सब कार्ड का क्लेरिफिकेशन दीजिए प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए। ये 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओम नमः शिवाय। फिर से 2 ऑफ कप तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में प्यार जितना है उतना ही आप दोनों में के बीच झगड़ा भी हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ठीक है। आप दोनों को आप दोनों के रिश्ते के लिए जेलस लोग भी बहुत हो सकते हैं। आप दोनों की जोड़ी से बहुत जलते हैं, कपल से बहुत जलते हैं कुछ लोग।
आपके पर्सन आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपके रिश्ते पे नज़र रखते हैं और आपके रिश्ते को ख़राब करने पे लिए कुछ कोशिशें करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों के बीच कभी भी अनबन नहीं हो सकती। आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी मतलब कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता। किंग ऑफ कप का कार्ड है। आपके पर्सन आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग बीच में आ जाए, कितना भी मेस क्रिएट हो जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको कभी प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। और उन्हें पता है कि आप भी उनसे बहुत 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 प्यार करते हैं, उन्हें पता है। वाह, चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? ओम नमः शिवाय। सैंक्टिटी, डिटैचमेंट। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रेमेंट। ये जो पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, उसने इस वक्त सरेंडर कर दिया है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। और जो इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं, तो वो बहुत ही डिटेच है। वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है ना, वो ध्यान करने बैठते हैं तो भी उन्हें आपकी याद आती है, आपके बारे में सोचने लगते हैं। ध्यान के दौरान भी उन्हें आपके बारे में ही थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन वो आपको सोचने से वो खुद को नहीं रोकते हैं, लेकिन वो दूसरों उनकी लाइफ में जो चल रहा है उससे ये पर्सन बहुत ही डिटैच्ड है। इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ अच्छे हालात नहीं है। विथ डिटैचमेंट यू फाइनली फील वॉल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर। आयरॉनिकली दैट इज ऑफन व्हाट इज इट्स फुलफिल्ड। उनके कुछ सपने टूटे हो सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिद कोई टूटी हो सकती है, कोई कुछ उन्हें ऐसा आघात मिला हो सकता है जो जिसने उन्हें अंदर से झंझोड़ के रख दिया है। तो ये पर्सन इस वक्त शांति की तलाश में है, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्सन ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, खुद को आत्म केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें आपके ख्याल आते हैं। और ये उन्हें उनके लिए डिस्टर्बिंग नहीं है, बल्कि उनके लिए ये अच्छे हैं, कंफर्टिंग है। आपके ख्याल उनके लिए कंफर्टिंग है, क्योंकि इस वक्त जो वो जिस वातावरण में है यहाँ, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आसपास सिर्फ अंगारे हैं और सिर्फ वो आंखें बंद करके अंगारों से डिटैच होकर आंखें बंद करके जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके ख्याल आते हैं। और जब वो आपकी सोच में होते हैं तो उन्हें बहुत ही कंफर्टिंग महसूस होता है। तो अंगारों के बीच भी कंफर्टिंग कैसे रहा जा सकता है, ऐसा एक्सपीरियंस वो आपके बारे में इस वक्त कर रहे हैं। आपको सोच के बैठ के उन्हें बहुत सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपके बारे में सोचने बैठते हैं, वो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ख्याल आपका ही आता है। और ये उनके लिए कंफर्टिंग है, डिस्टर्बिंग नहीं है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ब्लेसिंग्स। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो ये जो भी पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप पैसों से ज़्यादा प्यार पे फेथ रखने वाले पर्सन है। प्यार, करुणा, डिवोशन, इन सब पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये जो पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने हमेशा उनके लिए बहुत डिवोशन दिया है, बहुत आप समर्पित रहे हैं आप उनके लिए, आपने उन्हें भगवान की तरह पूजा हो सकता है। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो ये पर्सन आपको ब्लेसिंग समझते हैं अपनी लाइफ का, वो बहुत ग्रेटफुल है आपके लिए। ओह माय गॉड, ग्रेटिट्यूड। अभी मैं ग्रेटफुल होने की बात कर रही थी और आ गया ग्रीफ और इंस्टिंक्ट। सर्विस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आपने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत आपने सर्व किया है, आपने उन्हें बहुत सर्व किया है। जैसे किंग को सर्व करते हैं आपने, ऐसा उन्हें सर्व किया है। जैसे ईश्वर को सर्व करते हैं वैसे आपने सर्व किया है। मतलब कि आपने बहुत डिवोशन दिया है इस पर्सन को, समर्पण बहुत दिया है आपने। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, बहुत ग्रेटफुल है ये पर्सन, बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में हैं, आपने बहुत कुछ दिया है उन्हें। ग्रीफ का कार्ड है, लेकिन ये पर्सन को ग्रीफ है कि उन्होंने और ये पर्सन खुद ग्रीफ में है, कुछ उनकी तकलीफें हैं इस वक्त, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें अंदर से, मैंने कहा ना, झंझोड़ के रख दिया है।
अंदर से बहुत तकलीफ में है ये पर्सन, ग्रीफ में है, लेकिन आपके बारे में सोच के सुकून महसूस होता है। इंस्टिंक्ट, ये पर्सन आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों की इंट्यूशन एक दूसरे के साथ है, तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में टेलीपैथिकली कनेक्टेड है और बहुत सुकून मिलता है जब आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। उन्हें ही नहीं, आपको भी सुकून मिलता होगा जब आप आंखें बंद करके उनके बारे में सोचते होंगे। तो ये जो पर्सन है, ये उनके साथ आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है। सिंक्रोनिसिटीज, मूव योर बॉडी, सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल्स, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइन। तो ये पर्सन को आपके बारे में याद दिलाई जा रही है, आपके बारे में सिंक्रोनिसिटी मिली। मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपको जानबूझ के याद करने नहीं बैठते हैं, वो सिर्फ आत्म केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान और ध्यान करने की कोशिश करते हैं, योगा मेडिटेशन करने बैठते हैं, शांति से बैठने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आपकी ही याद आती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स पे उन्हें आपकी याद दिला रहा है, उन्हें आपके बारे में गाइडेंस दी जा रही है, आपके लिए पुश किया जा रहा है, आपके बारे में बार बार ख्याल आ रहे हैं। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल्स फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। ये मुझे आपकी एनर्जी लगती है, आप बहुत ही चंचल हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत चंचल हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप में बहुत ही उत्साह है लाइफ के प्रति, आप बहुत ही एनर्जेटिक है, और आपकी हाजिरी में ये पर्सन भी चाइल्ड जैसा महसूस करने लगते हैं, वो भी जैसे हल्कापन महसूस करते हैं। आपकी हाजिरी से उन्हें बहुत सुकून मिलता है और हल्कापन महसूस होता है, वो अपने प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। तो बहुत ही सूदिंग वाइब है आपकी, हल्कापन महसूस होता है उन्हें आपके साथ। वो अपने इनर चाइल्ड को पेम्पर कर पाते हैं, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। आपसे उन्हें बहुत ही आपके सामने वो टेंट्रम भी बहुत रखते हैं, शो करते हैं, आप उन्हें बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत आपने उन्हें पहला हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। होप का कार्ड आया है और मोटिवेशन का कार्ड है। बहुत आपने उन्हें पेम्पर किया है, उनकी टेंट्रम्स को झेला हो सकता है। बहुत आपने उन्हें क्या कहते हैं, आपने उन्हें बहुत ही पेडिस्टल पे बिठा के रखा है। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। आपके पर्सन को आपका होपफुल रहना बहुत याद आता है, उन्हें याद आता है कि आप कितने होपफुल है, आपसे हमेशा होप मिल जाती है उन्हें भी, तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर देते हैं। आप ऐसे हैं जो मुर्दे में भी जान डाल दे, ठीक है। जो निराश हो अपनी लाइफ से, उसको भी आप होप से भर दे। आपने उनकी लाइफ में बहुत इफेक्ट किया है, आपने उनकी लाइफ को कहीं हद तक बदला है, पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, आपने उन्हें बहुत मोटिवेट किया है, आपने उनकी लाइफ में रंग भरे हो सकते हैं, उनकी बोरिंग से लाइफ में आपने कलर्स भर दिए होंगे। मोटिवेशन, when spring approaches the flower fairy urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, there's a get busy and do it. तो आप मोटिवेट करते हैं सामने वाले को, आप डीमोटिवेट नहीं करते, आप दूसरों के अच्छाई को ढूंढते हैं। आपने हमेशा उनकी अच्छाई देखी है, आप उनके लिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते, उन्हें प्रेस करते हैं, उन्हें अपने बारे में अच्छा फील करवाते हैं, ठीक है। आपने उन्हें उनकी वो खूबी भी दिखाई है जो वो नहीं जानते थे। आपसे मिलकर उन्हें अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होता है, या तो आप बहुत ही सपोर्टिव है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, बहुत सपोर्टिव है आप। एनर्जेटिक भी बहुत है, एनर्जी से भरे हुए हैं। स्टिलनेस, ये पर्सन बहुत शांति से सोच रहे हैं आपके बारे में। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। यस डेफिनेटली, ये पर्सन इस वक्त बहुत शांत हो चुके हैं और शांति में ये पर्सन बैठे हैं आंखें बंद करके और आपको याद कर रहे हैं। आपकी ही याद आ जाती है, जानबूझ के याद नहीं कर रहे, लेकिन आपकी याद आ ही जाती है। इस मोमेंट में उन्हें आपकी याद आती है और वो भी लव के साथ, ठीक है। बहुत ही लव के साथ ये पर्सन आपको याद करते हैं, सिर्फ याद नहीं कर रहे, आपके लिए बहुत ही शांति से लव वाली वाइब में है ये पर्सन, ठीक है। आपके लव से याद करते हैं, भरपूर प्यार से याद करते हैं, आपको सिर्फ याद नहीं करते, भरपूर प्यार से याद करते हैं। किंग ऑफ कप है ना, बहुत प्यार भरा है उनके अंदर आपके लिए, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। कुर्म, द टर्टल्स अवतार, डिप्लोमेसी,
तो ये पर्सन ने डिप्लोमेटिक बिहेव किया हो सकता है, आपके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे लड़ाई झगड़ा, मीन शॉर्ट आपके साथ होते हैं तो लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो एक आपको उनसे डिप्लोमेटिक बिहेवियर दिखता होगा। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आप उन्हें बहुत सपोर्ट देते हैं, हमेशा दिया है। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, ये पर्सन आप पे डिपेंड रह सकते हैं, आप पे, आप कांस्टेंट हैं उनकी लाइफ में, आप कभी उनकी लाइफ से हटते नहीं हैं, आप कभी उन्हें अकेला नहीं करते, इन शॉर्ट, ठीक है, आपने हमेशा उनका साथ दिया है, तो कांस्टेंट होते हैं आप उनकी लाइफ में, और ये पर्सन आप पे डिपेंड रह सकते हैं, आप पे रिलाई किया जा सकता है। स्किल टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, तो आप दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ी नोकझोंक भी होता होगा, लेकिन ये जानबूझ के भी करते हैं शायद, क्योंकि उन्हें प्यार बहुत है, लेकिन आपसे लड़ाई झगड़ा करना भी उन्हें अच्छा लगता हो सकता है, लेकिन वो जब भी याद करते हैं लड़ाई झगड़ा याद नहीं करते, वो सिर्फ आपका प्यार ही याद करते हैं, आपका डिवोशन ही याद करते हैं। तो चाहे आप दोनों में कितनी भी अनबन हो जाए, कितने भी नोक झोंक हो जाए, कितने भी आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लेकिन कभी भी ये पर्सन आपके लिए बुरा नहीं सोचते, बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, और ये पर्सन आपको बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत प्यार से। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।